हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई होप आप बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मार्च का महीना आने वाला है और आज हम ज़ोडिएक साइन जो हैं दैट इज़ कैंसर कैंसर की बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 की वीडियो डाल चुकी हूँ जो कि है एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई, राइट। सो अभी मैं कुछ कार्ड पुल आउट कर लेती हूँ, जब तक आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए। इसमें जो सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो कि रीयूनियन जिनका अभी तक नहीं हुआ है, राइट। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अगर कोई सिंगल है तो। तीसरा, अगर लाइक डील भी कर रहे हैं, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। पहला एक मेन इश्यूज़ हम ये कहूँगे कि कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं आपको। तो कब तक चीज़ें, घर वालों को पता है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपको टाइम नहीं देते, उतनी अच्छी तरह से बात नहीं करते, बहुत रूड हो गए हैं। रीज़न क्या है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है बीच में। सो वो सारी चीज़ों की क्लैरिटी हमें मिलेगी जो शायद आपको ठीक से वो बता नहीं पा रहे, राइट। तो अब मेरे पास आ गया है 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं, बाकी हम आगे इसको डिस्क्राइब करने के बाद बताएंगे। ओके, सो ओ माय गॉड यार, 1 2 3 4 चार आपके पास मेजर अरकाना के कार्ड है। मेजर अरकाना के कार्ड लाइफ के बहुत बड़े इवेंट्स को बताते हैं। दैट इज़ अ बिग बिग थिंग्स आर कमिंग टू योर लाइफ। और एक हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ट्स का। सो एलैबोरेट करना शुरू करती हूँ। मुझे लग रहा है द टावर मोमेंट शायद आपकी लव रिलेशनशिप में, अगर कोई शादीशुदा है तो उनकी लाइफ में रहा होगा। शायद बातें इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आपने मूव ऑन करने की सोच ली है, कुछ लोग मूव ऑन हो भी गए होंगे। और मुझे लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ से तो चीज़ें डिवोर्स तक भी चली गई। कहीं ना कहीं ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, किसी ने शायद कुछ आग लगा दी, कान भर दिए आपस में। और मतलब लाइक वो भुगतना आपको पड़ा है, मतलब करा किसी ने भी हो मगर भुगतना आपको पड़ रहा है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब एक वो होता है ना, राहु केतु वाली स्थिति आपकी लाइफ में चल रही थी, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद आपके पार्टनर ने पहले बहुत लोगों की बातें सुनी है और आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लिया है, ठीक है। और स्टैंड नहीं लिया, उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है उनको। उनको क्या, आपको भी हो रही है, वो भी प्रॉब्लम में, आप भी प्रॉब्लम में। कहीं न कहीं आपकी फेस वैल्यू बहुत ख़राब हुई है, ठीक है। मतलब शायद एक लंबे टाइम के लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद आपको चीज़ें उतनी बेहतर तरफ नहीं मिली, तो आपको लगा है कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है चीज़ों में। इन्होंने मेरा टाइम ख़राब कर दिया, या लड़के को लगा होगा लड़की ने मेरा टाइम ख़राब कर दिया। जब शादी नहीं करनी थी, आगे नहीं बढ़ना था, तो रिलेशनशिप यहाँ तक लाना नहीं था। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, राइट। सो ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में जो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है, शायद आप उसको खुद भी हैंडल नहीं कर पाए हो। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी में अभी भी चल रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में भी होंगे, थोड़ा बहुत मिलना जुलना वगैरह कम कर दिया हो, लाइफ से, दुनिया से थोड़ा थोड़ा कटने लग गए, अलोन रहने की स्थिति हो गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपका पार्टनर आपके लिए कॉल नहीं ले रहा था, आपके बारे में स्टैंड नहीं ले रहा था, तो हमको समझ में आ गया, डिवाइन ने उन्हें समझा दिया कि बच्चे तुझे कॉल लेनी पड़ेगी, वरना चीज़ें सब खराब हो जाएंगी। तो कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल ही आप शायद मूव ऑन हो चुके हो, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें आपके पास, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रिलेशनशिप कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था आपका। तो मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए कॉल लेंगे आने वाले टाइम पे। तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। और देखो, कभी भी कोई सिचुएशन बुरी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये ख़राब है, क्योंकि हमको देखो जो अच्छा लगता है वो हो जाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं हो जाए तो हमें लगता है कि यार हमारे साथ ख़राब हुआ है। मगर मैं ये कहना चाहूँगी, अपने मन की हो तो अच्छा, और भगवान की मन की हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो प्यार मोहब्बत तो हमें पता है ना कैसा होता है, हमारे दिन नहीं कटते, रात नहीं कटती है, हमें इतना टाइम दिया है। आई डू अंडरस्टैंड, दैट इज़ ऑल्सो, मतलब यू आर वेरी राइट इन योर पार्ट। बट होप आप ओपन माइंड से अगर देखोगे रीडिंग, एक एक टाइम के एक्सपीरियंस के बाद, यू हैव टू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। शायद कुछ लोग अभी ना समझ पाएँ, कुछ लोग समझ भी पा रहे होंगे, ऐसा नहीं है। देखो, उम्र के हिसाब से सब चीज़ें समझ में आती हैं। कोई अपने के लिए लड़की ढूंढ रहा है शादी के लिए, तो उसको एक बहुत अच्छी लड़की, पढ़ी लिखी, अच्छे घर की मिल सकती है, सुंदर हो सकती हैं, ठीक है। कोई कंसीव करने की सोच रहे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनको कंसीव कर सकते हैं। फर्टिलिटी का इशू अगर किसी का आ रहा है तो नहीं, मतलब नहीं आएगा अब, अगर कंसीव नहीं हो रहा था, बट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बहुत जल्दी वो भी कंसीव आप कर सकते हो। तो या फिर अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपने जो बहुत मेहनत की थी, वो भी अभी मैच्योर हो रही हैं, वो चीज़ें भी फुलफिलमेंट हो रही है इमोशनल लेवल पे। मुझे लग रहा है कि आप या आपका पार्टनर बहुत ही इमोशनल, एक फेमिनाइन एनर्जी, एक माँ वाला प्यार नहीं होता, केयर करना, समझना चीज़ों को, कोई रो रहा है तो उसका दुख समझना, इस तरह से। तो मुझे लग रहा है वो चीज़ें,
और अगर आपने अपनी लव लाइफ में भी अपना 100% दिया है तो बट ऑब्वियस आपको 100% वापस मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और नया गाड़ी, कोई स्कूटी, कोई अच्छी पोजीशन भी आपको मिल सकती है अगर जॉब से रिलेटेड कोई चीज़ देख रहे हो। और हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को लगता है कि अब वो इसलिए आपको ध्यान नहीं दे रहे ताकि बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ डेज, इस तरह से बालों को आपने कलर कराया होगा, अच्छी ड्रेसिंग सेंस, गुड ज्वेलरीज आपने इस तरह का कुछ लिया होगा कि शायद हो सकता है कुछ लोगों से उनको वैलेंटाइन डे में ना मिले और आपने पूरी तैयारी कर रखी थी। पर डोंट वरी, आपका टाइम आने वाला है यार, वो ज्वेलरी वो कपड़े अभी आप पहन सकते हो आने वाले टाइम पे। तो एक लग्जीरियस डेट आपकी हो सकती है। मुझे लग रहा है कुछ अगर फैमिली में पता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टनर के जो वो हैं फादर हैं, कहीं ना कहीं वो मान नहीं रहे हैं। और शायद फादर को भी कोई ना कोई पीछे से कोई किसी चीज़ से लेके बूस्ट कर रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के भाई बहन हो, उनके रिलेटिव्स हो, उनकी खुद की माँ हो, बट जो फ्रंट फेस है वो फादर का दिख रहा है कि मुझे वो कुछ बोलेंगे। सो मेरे को ये लग रहा है कि मतलब वो इस रिश्ते के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है। या जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह की स्थिति आई है वो कहीं ना कहीं आपके ससुर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका जेठ, आपका देवर, इस तरह की चीज़ें हो सकती है लाइफ में। और अगर दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँ कि अगर आपको गाइडेंस किसी चीज़ से लेनी है, किसी चीज़ से रिलेटेड, या अभी तक आपने घर में बताया नहीं है, तो आप अपने फादर को भी बता सकते हैं चीज़ें। सो शायद वो हिल हेल्प यू, बट वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स हैं। तो फर्स्ट नोट पे उनसे यस की उम्मीद ना रखें, आपको थोड़ी दूर तक ये चीज़ें चलानी पड़ेंगी। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और जब आगे तक आप चीज़ चलाएँगे तो फिर उनका जवाब हाँ में आ सकता है। बट उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत ही एक स्टबर्न, ईगोइस्टिक, थोड़े से डिप्लोमेटिक आंसर देने वाले और एरोगेंट है। मतलब अपने हिसाब से काम कराते हैं, शायद सोसाइटी में बहुत नाम इज़्ज़त उनका हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और अगर कोई हो सकता है कोई मैरिड मैन कोई अपने से बड़ी उम्र के बंदे से डील कर रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये तो सिर्फ़ अपनी अपनी चलाते हैं, मैं जो कहना चाहती हूँ मेरे दिल की बात कभी सुनते नहीं हैं। बट डोंट वरी, बहुत जल्दी आपको आपकी सारी चीज़ों का फल मिलेगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है मेष राशि हो सकती है। ठीक है, मेष हो सकता है, लियो हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, यहाँ पे जेमिनी हो सकती है। एंड हाँ, जेमिनी की तो रीडिंग हम कर ही रहे हैं, राइट, तो वो भी हो सकता है। एंड उसके बाद मैं कहूँ द वर्ल्ड का कार्ड आया हमारे पास, दैट इज़ वन ऑफ द गुड कार्ड, जो बेसिकली हमें ये दिखाता है कि आपकी लाइफ का फुलफिलमेंट जो आप चाहते तो वो मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर हम राशि की बात करें, विर्गो, लियो और सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, ये राशियाँ मुझे दिख रही हैं। तो लाइफ का फुलफिलमेंट आएगा, मतलब हर चीज़ में जो आपने अभी तक काम किया है वो लाइफ का जो एक सर्कल है वो पूरा होगा। अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही थी तो वो पॉजिटिव में आपकी बदल जाएंगी, और अगर आपका पॉजिटिव चल रहा था तो और पॉजिटिव हो जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी। कोई टूर में जा सकते हो घूमने के लिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो, नई जॉब मिल सकती है। आपके पास वो सारी शक्तियाँ यार मुझे दिख रही हैं जो कि आप चीज़ों को मैच्योर कर सकते हो, बट आपको शायद अभी तक उन चीज़ों को समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। बट अगर आप अपने आप को जानो तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मैच्योर ना कर पाओ। यू कैन मैच्योर इजीली, बट उसके लिए आपको ये मेरा सजेशन है, उससे आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अगर कोई नहीं मानता तो उसका क्या स्टेप है, कोई मानता है तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। उस तरह से आप चीज़ों को अगर करोगे तो डेफ़िनेटली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएगी। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अगर घर में कुछ पता हो तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, फादर से रिलेटेड इश्यूज़ मुझे फिर दिख रहे हो। शायद कुछ लोग मूव ऑन हो गए जो कि इस कार्ड में है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कार्ड्स में। तो ओवरऑल कार्ड्स कुछ भी निकालो, मीनिंग फिर ना जो जिस्ट होता है वो एक ही आता है। तो अगर मैं बात करूँ तो मूव ऑन होने की स्थिति हो गई है कुछ लोगों की, तो कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि अगर आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, कोई बहुत ही बड़ी चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं घटी है, तो आपको वेट करना चाहिए, हिल कम बैक टू यू। ठीक है, आप अगर किसी गुरु को मानते हैं तो उनकी शरण में जाइए, उनसे पूछिए। कोई बड़ा उम्र के आदमी से अगर आप डील कर रहे हैं, ठीक है, बड़े उम्र के आदमी से डील करना नहीं, बड़े उम्र के बंदे से अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, उनका एक्सपीरियंस है, अगर आप चाहते हो अपने दिल की बात शेयर करना तो उनसे जाके गाइडेंस आप ले सकते हो। ठीक है, बिज़नेस से रिलेटेड अगर कोई आप काम करने वाले हो आगे लाइफ में जिसमें कि आपको हो सकता है फाइनेंसेस का इशू हो, तो मैं कहूँगी कोई भी काम बिना डॉक्यूमेंट के ना करें, अगर स्पेशली अगर वो पार्टनरशिप में है तो, राइट। और अगर कोई लड़की लड़का देख रही है तो डेफिनेटली उनको भी एक स्टेबल पोजीशन का, अथॉरिटेटिव, थोड़ा ईगोस्टिक, डिप्लोमेटिक एंड डोमिनेटिंग बंदा मिल सकता है, बट प्यार पूरा होगा।
ठीक है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक का नेचर ना हो, बट आपका बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही जॉली हो, ठीक है, बट आपका पार्टनर वैसा ना हो, ठीक है। अगर लड़की ये रीडिंग देख रही है तो हो सकता है आपका पार्टनर उतना जॉली ना हो, लड़का देख रहा है तो लड़की भी उतनी जॉली ना हो, बट स्टिल ठीक है, लाइफ हमें करनी जीनी होती है, तो हर बिल्कुल कंपैटिबल तो देखो सही नहीं रहता ना, एक बंदा बैलेंस करने के लिए भी होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग, नॉट अ बैड वन। एंड लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपके पीछे आप दोनों के बीच में बहुत हुआ है, फ्रेंड सर्कल में हुआ है, घर वालों में हुआ है, तो वो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ कहीं ना कुछ इश्यूज़ थे। ओके, देखिए मुझे लग रहा है फाइनेंसिस में बहुत ज़्यादा लॉस हुए हैं उस चीज़ से, शायद आपको बीमारी वगैरह भी कुछ लग गई हैं, और क्या नाम है, अभी हो सकता है कर्जे में हो, आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सब सही हो, नया बिजनेस बने, दिल भी टूटा होगा कई लोगों का, जैसे मैंने आगे पहले फर्स्ट कार्ड में भी बता दिया था। मुझे लग रहा है किसी लोगों का दिल टूटा है, किसी को कुछ ऐसी बात पता चल गई है जो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा, या किसी अपने ने आपको धोखा दिया, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप थी, वो बंदा आपको धोखा दे के निकल गया, आपको लग रहा है सब कुछ मेरी ही लाइफ में क्यों होता है भाई, मेरे को ही ऐसे धोखेबाज इंसान क्यों मिलते हैं, बट इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज हमारा कुछ कार्मिक भी होता है, बट इफ़ यू कैन वर्क ऑन तो डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। आज जो डेप्थ आप लोगों से ले रहे हो चीज़ों को चलाने के लिए, करने के लिए, वो आप एक अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो, और आप में इतनी समझ आ जाएगी इस इंसिडेंट के बाद, अगर किसी आप गलत पार्टनर से आप डील कर रहे थे, आने वाले टाइम पे अगर आपको कभी भी किसी को पैसा देना अपने साथ रखेंगे, तो जैसे मैंने बोला है कि पार्टनरशिप अगर होती है, पार्टनरशिप अगर आपकी होती है तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई लिखाई के हिसाब से मतलब प्रॉपर पेपर के हिसाब से करनी चाहिए, तो वो आपकी अच्छी जाएगी, राइट। ओके, फाइनली हमारे पास आया द लवर का कार्ड, और द लवर का कार्ड हमें ये कहता है भाई परेशानियाँ जितनी भी हो, जीत प्यार की ही होगी। सी व्हाट अ गुड कार्ड इट इज़। तो बहुत जल्दी वो एक्चुअली वो आपको फ़ील करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों इसमें नहीं मिल पाए होंगे वैलेंटाइन डे में, या कुछ लोग वैलेंटाइन डे में मिले हैं बट वो शायद अपनी दिल की बात नहीं करना चाह रहे हैं। वो फिज़िकली ही इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आपकी बाल, आपकी बॉडी, वो बहुत मतलब आपको फ़ील करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज़म बहुत ज़्यादा हाई है, उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे आगे कदम बढ़ाने चाहिए, ठीक है। उनमें एक जैसे आग होती है ना अंदर से, वैसे हैं, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सब डिवाइनली गाइडेड है, जो आपने इतना सहा है, जो आपने इतना चाहा है, जो आपकी प्यार की शिद्दत है, तो कहीं ना कहीं कायनात उसको आपके पास ला रही है। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तभी एनर्जी एक्सचेंज होगी, वॉट एवर आई सेड टू यू वो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट होगा, वो चलेगा। सो जब हम उस चीज़ को जीते हैं, सोते हैं, महसूस करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में होती है, ठीक है। सो काफ़ी बहुत बेहतरीन कार्ड आए हैं, हो सकता है आपको कुछ गाइडेंस मिली हो जो मैंने बताया है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, थर्ड पार्टी से रिलेटेड मुझे ऐसा कुछ इशू दिख नहीं रहा, सो वी बी हैप्पी। वो थोड़ा सा हो सकता है लॉसेस वगैरह हो गए फाइनेंसिस के चक्कर में, वो आपसे थोड़ा सा दूर थे, बात नहीं कर पा रहे थे, बट आपके लिए डेफिनेटली वो लेने वाले, फैमिली से इश्यूज उनके चल रहे थे थोड़े बहुत। सो बट सारी चीज़ें अभी अंडर कंट्रोल है धीरे धीरे। सो मार्च के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। एंड नीचे मैंने कुछ रीडिंग जो पहले डाली थी उनके लिंक्स दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।